दोनों बहुएं कान खोलकर सुन लो। कल दादाजी का श्राद्ध है और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा होगी और फिर श्राद्ध का खाना भी निकालना है। मुझे बार बार बोलना ना पड़े, टाइम से उठ जाना। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। बड़ी बहू कल याद रखना, क्योंकि हमेशा तू ही भूलती है सारी चीजें। कभी तो मावस पे सर धो लेगी, एकादशी पे सर धो लेगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, कोई गलती ना हो जाए। अरे मम्मी जी, मैं गलती से भूल गई थी। जानबूझ के तो मैं भी नहीं करती। तुझसे जवान चलाने को नहीं कहा है, जो काम की बोली है वो करा कर। आप छोटी को तो कुछ नहीं बोलती हो, बस तुझे तो ये लगता है कि मैं इसे कुछ नहीं बोलती, ये गलती करती है तो मैं इसे भी डांटती हूँ। अब इतना सारा काम पड़ा है, बहस मत कर और जाओ काम कर लो। भगवान जाने कब अकल आएगी इन्हें। मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि मेरे बाद ये सब चीजें, ये रीति रिवाज है, कौन करेगा? इन्हें कुछ आता जाता है नहीं। बस इन्हें तो यही लगता है कि सास ताने ही मारती रहती है। इस बड़ी बहू को कैसे समझाऊं? पहले तो कर भी लेती थी, अब छोटी के आने के बाद ये भी ऐसी हो गई है, ये भी कुछ करके नहीं जानती। मम्मी जी ने छोटी के सामने मुझे कितना सुना दिया। अभी मैं जाके मम्मी जी से बात करती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू, क्या हुआ? एक बात बताओ मम्मी जी, मैं कब भूल जाती हूँ और आप अपनी दोनों बहुओं में ना भेदभाव करती हो। उसे तो आप कुछ नहीं बोलती, वो क्या करती है? मैंने कब भेदभाव करे? घर में खाने का ही काम है बहू, और जो कि मैंने बांट दिया है। सुबह का तुम करती हो तो शाम का वो छोटी बहू खाना बनाती है। करने को तो मैं सारे काम कर लूँ, अभी हाथ पैर चल रहे हैं मेरे। अगर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो पड़े पड़े तुम्हारे शरीर में जंग लग जाएगी। और तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ मैं। क्या हमेशा जिंदा बैठी रहूंगी मैं? एक टाइम ऐसा भी आएगा बहू जब सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। और तुम्हें घर के क्या रीति रिवाज है, किस त्योहार पर क्या होता है, कहाँ से करोगी? और छोटी की शादी को तो अभी साल भर हुआ है, तुम्हें इतना टाइम हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए क्या रीति रिवाज है, कैसे श्राद्ध होते हैं, कैसे निकालते हैं। इसलिए, और मैं तो तुझे अकेले बोलती तो फिर तू बोलती कि मुझसे अकेले में बोल रही है, इसलिए छोटी बहू को भी तेरे साथ बुलाया था। और बहू, छोटी को तो तू भी समझा सकती है, लेकिन तुझे भी तो समझाने के लिए कोई होना चाहिए। अरे मम्मी जी, ये तो सब आपके बहाने हैं काम करवाने के। तो आप नहीं रहोगी ना तो मैं पंडित जी से रीति रिवाज पूछ लूंगी और बढ़िया बता देगा वो। अच्छा, कोई तीसरा हमारे घर के क्यों रीति रिवाज बताएगा? और पंडित जी को क्या पता हमारे रीति रिवाज के बारे में? अरे मम्मी जी, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। कल आप ही कर लेना खुद ही सारे काम अपनी प्यारी बहू के साथ। कैसे समझाऊं उसे? घर के प्रति इसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है बड़े होने के नाते। ऐसा करती हूँ, छोटी बहू से ही बात करती हूँ। अरे छोटी बहू, क्या कर रही है? मम्मी जी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। बहू, कल ऐसा करना, तुम सुबह जल्दी उठकर पंडितों का खाना निकाल देना और गाय के लिए खाना निकाल देना। बाकी सब मैं और बड़ी बहू कर लेंगे। मम्मी जी, सुबह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जब दीदी सुबह का खाना बनाती हैं तो आप और दीदी मिलके बना लेना ना। अरे बहू, ये तो पूरी रीत चली आई है। श्राद्ध तो हमेशा ही निकालने होते हैं, मैं और बड़ी बहू तो निकालते ही थे, लेकिन सोचा अब की बार तुम भी हो तो तुम भी सीख लोगी। अरे मम्मी जी, सीखना क्या है? वैसे इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। मैंने तो अपनी मम्मी के घर कभी श्राद्ध व्राद्ध बनते नहीं देखे थे। अरे बहू, माना कि तुमने लव मैरिज करी है, लेकिन तुम ये देखो ना, तुम अपनी मम्मी के यहाँ के क्यों रिवाज चलाओगी? सारे रिवाज तो यहाँ के चलने हैं बेटा। अच्छा जी, लव मैरिज करी है तो इसमें भी मेरी प्रॉब्लम है? आपके बेटे ने मुझसे शादी करी है। और रही बात रिवाज निभाने की, तो आप रीति रिवाज आप चलाओ ना, मुझसे क्यों कह रही हो? और क्या होता है श्राद्ध व्राद्ध? मुझे नहीं पता, आज तक मैंने नहीं सुना श्राद्ध के बारे में। बहू, ये सिर्फ 15 दिन के लिए होते हैं और ये हमारी सुख समृद्धि के लिए होते हैं। और 15 दिन के लिए हम इन्हें खाना तर्पण करते हैं अपने पितरों को। अरे हमारे घर की सुख समृद्धि और हमें आशीर्वाद देते हैं पितर। मम्मी जी देखो, मैं इतना कर सकती हूँ, आपको इसके लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मेरे से आप सुबह ये उम्मीद मत कर लेना कि मैं पंडितों का भी खाना बनाऊं, गाय के लिए भी खाना निकालूं और मुझे फिर ऑफिस भी जाना होता है। अरे बेटा, पैसे की क्या बात है इसमें? पैसों से ही हर चीज नहीं की जाती। खैर छोड़ो, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? कुछ नहीं मम्मी, देख लो मेरी सास को, अब सारे काम मैं ही करूँ। मैं घर पे रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी चीज मैं ही करूँगी। छोटी को तो ये कुछ कहती नहीं है। अरे बेटा, क्या हो गया ये तो बता। कुछ नहीं, श्राद्ध के लिए कह रही थी कि सुबह जल्दी उठना है, तुम ही बनवाओगी। मैंने तो बोल दिया
कि भाई छोटी से भी बोल दो, इतने सालों से मैं ही बना रही थी। अरे तुझे बिल्कुल अकल है कि नहीं है? बेटा ये इन पूजा पाठ के कामों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। तूने देखा नहीं है तेरी भाभी कितना करती है? तेरी भाभी मेरी कितनी मदद करवाती है सारे पूजा पाठ के कामों में। और श्राद्ध चल रहे हैं ना, तेरी भाभी सुबह ही उठ के गाय को और पंडितों का खाना निकाल देती है। बेटा वो नहीं बताएंगी रीति रिवाज के बारे में तो और कौन बताएगा तुम्हें? तेरी भाभी मुझसे बोलती ना तो फटकार लगाती, मैं एक दिन में सीधा कर देती उसे। देख बेटा, घर के बुजुर्ग अगर कुछ सिखाए ना तो वो सीख लेना चाहिए। देख बेटा, तेरी सास और मैं सदा ही यहाँ नहीं बैठे रहेंगे तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। वैसे मुझे लगता है शायद मैंने मम्मी जी से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई नहीं, आज उनसे सॉरी मांग लूंगी शाम को। अरे माँ, इस टाइम तो आप बाहर बैठे होते हो, आज ऐसे कैसे बैठी हो यहाँ? मुझे बताओ माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? माँ तबीयत ठीक है आपकी? बेटा तबीयत तो ठीक है, बस मन ही नहीं किया बाहर जाने का। कुछ बात हुई है क्या माँ? आप बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्यों हो आखिर इतनी दुखी? क्या बताऊं बेटा, जब मेरी बहू ही मुझे नहीं समझ रही तो तुम क्या समझोगे। कल घर में श्राद्ध है बेटा, मैंने दोनों से बस इतना बोल दिया कि मैंने पंडित जी को बुलाया हुआ है, तो दोनों ने मना कर दिया। बड़ी कहती छोटी से बोल दो, छोटी कहती बड़ी से बोल दो। मैं किससे कहूँ बेटा, समझा समझा के थक गई। बस सबको तो ये लगता है कि मैं ताने ही मारती हूँ बहुओं पे। अरे उन्हें समझाई तो रही थी कि श्राद्ध है, बता मेरे जाने के बाद वो कैसे करेंगी ये चीजें। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी बात करता हूँ। अंजलि, तुम इतनी समझदार हो, लेकिन तुमने मम्मी को आज मना क्यों कर दिया? मैंने वो छोटी की वजह से मना कर दिया। अरे उसकी तो शादी अभी अभी हुई है और वो क्या जाने हमारे रीति रिवाजों के बारे में। तुम्हें तो हो गए 5 साल यहाँ, तुम तो सब जानती हो, तुम्हें तो सब पता है। आप सही कह रहे हो जी, पता नहीं आज मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। मैंने माँ जी को बहुत सुना दिया आज। मैं ना भूल गई थी कि जेठानी देवरानी का काम का बंटवारा होता है, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये पूजा पाठ ही रीति रिवाज तो हम अपने लिए करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ मम्मी के पास बैठो और उनसे माफी मांगो और उनसे बात करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है जी। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। मम्मी जी सॉरी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो। सॉरी मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, आगे से कभी आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी। मम्मी जी बताइए हमें श्राद्ध में क्या होता है? बहू ये साल में 15 दिन ही होते हैं, ये पितरों के लिए होते हैं हमारे, जिनमें 15 दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। कहते हैं जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। छोटी बहू खाना मैं बना दूंगी, बस तुम पंडित जी के लिए खाना लगा देना और उनका आशीर्वाद ले लेना। नहीं माँ जी आप रहने देना, मैं ही कर लूंगी। हर बार भी तो मैं ही करती थी, इस बार भी कर लूंगी। नहीं दीदी आप अकेले नहीं करेंगी, मैं भी आपके साथ मदद करूंगी, ताकि मुझे भी तो पता चले हमारे घर के क्या रीति रिवाज हैं। बस 15 दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी।